क्या भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इस समय ऐसा भू राजनीतिक संघर्ष चल रहा है जो आने वाले वर्षों में पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल सकता है? क्या सीमा पर लगाई जा रही फेंसिंग सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे छिपे हैं कहीं ज्यादा बड़े रणनीतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक कारण? और क्या दोनों देशों के बीच हाल के तनाव ने एक ऐसे नए अध्याय की शुरुआत कर दी है जिसका असर सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, व्यापार और राजनीति पर पड़ेगा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम भारत और बांग्लादेश की सीमा पर चल रहे फेंसिंग विवाद की पूरी कहानी को बहुत गहराई से समझेंगे, उन सवालों के जवाब तलाशेंगे जिनकी चर्चा इस समय राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हो रही है, और जानेंगे कि आखिर इस पूरे विवाद का असली सच क्या है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है, जिसे दुनिया की सबसे जटिल, अनोखी और बेहद संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में गिना जाता है। दशकों से इस सीमा पर अवैध घुसपैठ, पशु तस्करी, मानव तस्करी, नकली नोटों का कारोबार, मादक पदार्थों की अवैध आवाजाही और कई तरह की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां सामने आती रही हैं। यही वजह है कि भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सीमा के कई हिस्सों पर फेंसिंग यानी कटीले तारों की बाड़ लगाने का काम शुरू किया था, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य और मजबूत बनाया जा सके। लेकिन हाल के महीनों में सीमा के कुछ खास इलाकों में इस फेंसिंग को लेकर विवाद और दोनों तरफ के सुरक्षा बलों के बीच बढ़ते तनाव की खबरों ने एक नई और गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। अब यहाँ सबसे बड़ा पेच ये फंसता है कि सीमा पर रहने वाले आम लोगों का कहना है कि सुरक्षा तो बेशक जरूरी है, लेकिन वहां की स्थानीय परिस्थितियां इतनी ज्यादा जटिल और आपस में गुथी हुई हैं कि कोई भी नया निर्माण कार्य तुरंत एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दा बन जाता है। यही कारण है कि इस सीमा पर फेंसिंग का हर एक कदम सिर्फ एक साधारण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनकर नहीं रह जाता, बल्कि वह एक बेहद संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय विषय का रूप ले लेता है। दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा विशेषज्ञों का साफ तर्क है कि अगर सीमा पूरी तरह से सील और सुरक्षित नहीं होगी तो अवैध गतिविधियों को रोकना और देश के भीतर सुरक्षा का ताना बाना बनाए रखना बेहद कठिन हो जाएगा। और यही टकराव आज इस पूरे विवाद के केंद्र में आकर खड़ा हो गया है। पिछले कुछ समय में सीमा के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच तीखी बहस, फिर उसके बाद होने वाली फ्लैग मीटिंग्स और स्थानीय स्तर पर तालमेल बिठाने की तमाम कोशिशों की खबरें लगातार सामने आई हैं। हालांकि दोनों देशों की सरकारें ऊंचे स्तर पर लगातार यह कहती रही हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत गहरे और मजबूत हैं और किसी भी गलतफहमी या मुद्दे का समाधान आपसी बातचीत के माध्यम से ही निकाला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और विभिन्न राजनीतिक मंचों पर इस विषय को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जो भारतीय दर्शकों और नागरिकों के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करती हैं। रणनीतिक विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि इस तरह के सीमा विवादों को केवल फेंसिंग या सुरक्षा के संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके पीछे स्थानीय स्तर की राजनीति, क्षेत्रीय भू राजनीति, आर्थिक हित और सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई बड़े आयाम जुड़े होते हैं। यही वजह है कि दूर से एक साधारण दिखने वाला फेंसिंग प्रोजेक्ट भी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता है। जहां भारत की पहली प्राथमिकता अपनी सीमा को पूरी तरह सुरक्षित करना है, वहीं बांग्लादेश भी अपनी संप्रभुता और अपने स्थानीय लोगों के हितों को लेकर काफी संवेदनशील दिखाई देता है, जिससे दोनों देशों के बीच एक महीन संतुलन बनाए रखना कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। अब हमारे सामने यह अहम सवाल उठता है कि आखिर यह विवाद इस समय इतना महत्वपूर्ण और गंभीर क्यों माना जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि वे आपस में व्यापार, साझी संस्कृति, साझा इतिहास और इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के बहुत बड़े साझेदार भी हैं। दोनों देशों के बीच पिछले वर्षों में व्यापारिक रिश्ते और कनेक्टिविटी में बहुत बड़ी प्रगति देखी गई है, जहां रेलवे, सड़क और जलमार्ग की बड़ी बड़ी परियोजनाओं ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को एक बिल्कुल नई दिशा दी है। और ऐसे सुनहरे समय में सीमा पर किसी भी प्रकार का तनाव पैदा होना स्वाभाविक रूप से पूरे देश और कूटनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों, इस पूरे विवाद की गहराई को छूने के लिए हमें सबसे पहले यह अच्छी तरह जानना होगा कि आखिर भारत और बांग्लादेश की यह सीमा इतनी ज्यादा संवेदनशील क्यों मानी जाती है। दरअसल ये सिर्फ दो देशों के नक्शे को अलग करने वाली कोई सूखी रेखा नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी सुरक्षा और उनकी रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा और सजीव भूभाग है। सीमा के दोनों तरफ ऐसे हजारों गांव बसे हुए हैं जिनके लोगों के आपस में पारिवारिक रिश्ते हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं और एक ऐसा ऐतिहासिक जुड़ाव है जो दशकों से, बल्कि यूं कहें कि विभाजन के पहले से लगातार बना हुआ है। यही वजह है कि जब भी इस सीमा पर कोई भौतिक बदलाव होता है या नई बाड़ लगाई जाती है तो वह सीधे तौर पर वहां के स्थानीय लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। लेकिन इसके समानांतर हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें भी उतनी ही अटल और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत लंबे समय से यह कहता आ रहा है कि सीमा पर मजबूत निगरानी और पक्की फेंसिंग के बिना अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार के दूसरे गैरकानूनी नेटवर्कों को जड़ से खत्म करना मुमकिन नहीं है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तमाम गोपनीय रिपोर्टों में कई बार यह बात खुलकर सामने आ चुकी है कि सीमा के कुछ बेहद दुर्गम और खुले हिस्सों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करती रही हैं। यही कारण था कि भारत सरकार ने वर्षों पहले एक योजनाबद्ध तरीके से चरणबद्ध रूप में पूरी सीमा पर फेंसिंग लगाने की एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की थी। हालांकि यह काम जमीन पर करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस सीमा पर कई जगह विशाल नदियां बहती हैं, बड़े बड़े दलदली क्षेत्र हैं
बेहद घने जंगल हैं और कई जगह तो इतनी घनी आबादी है कि भारत और बांग्लादेश के घर आपस में सटे हुए हैं। इन तमाम जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने धीरे धीरे सीमा के एक बहुत बड़े हिस्से में फेंसिंग का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब भी किसी नए या बचे हुए विवादित सेक्शन में निर्माण कार्य शुरू किया जाता है, तो वहां स्थानीय स्तर पर विरोध और गतिरोध पैदा होने की आशंका अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस मौजूदा तनाव को सिर्फ सीमा पर बाड़ लगाने या एक निर्माण कार्य के नजरिए से देखना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके पीछे इस समय दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति भी एक बहुत बड़ी और प्रभावी भूमिका निभा रही है। हमारा यह पूरा क्षेत्र इस समय बहुत तेजी से बदलते हुए भू राजनीतिक समीकरणों का एक मुख्य केंद्र बन चुका है, जहां हिंद महासागर के इलाके में बढ़ती हुई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, बंगाल की खाड़ी में चीन की लगातार बढ़ती सक्रियता, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बड़ी बड़ी योजनाएं और दुनिया की महाशक्तियों की इस इलाके में बढ़ती दिलचस्पी ने इस पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा और रणनीतिक बना दिया है। और यही कारण है कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की नजरें टिकी रहती हैं। कई बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का तो यहां तक कहना है कि सीमा पर तनाव की खबरें अक्सर बहुत छोटे और स्थानीय मुद्दों से शुरू होती हैं, जैसे किसी किसान की जमीन का बाढ़ के उस पार चले जाना या किसी स्थानीय नाले पर निर्माण होना, लेकिन बाद में कुछ ताकतों द्वारा उन्हें बहुत बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना दिया जाता है। आज के इस सोशल मीडिया के तेज दौर में कोई भी छोटी सी घटना कुछ ही घंटों के भीतर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस का एक बड़ा अप्रत्याशित मोड़ लेकर सामने आएगा। इन सभी गंभीर सवालों के सटीक जवाब जानने के लिए हमें हाल के दिनों में हो रही उच्च स्तरीय कूटनीतिक बैठकों और दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच होने वाली साझा वार्ताओं पर भी बहुत बारीक नजर रखनी होगी, क्योंकि वहीं से इस पूरे संवेदनशील मामले की अगली और वास्तविक दिशा तय होने वाली है। दोस्तों, अब तक हमने इस सीमा विवाद की पूरी पृष्ठभूमि और इसके राजनीतिक तथा सुरक्षा से जुड़े अलग अलग पहलुओं को बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे वास्तविक और महत्वपूर्ण पहलू वह है जो अक्सर न्यूज चैनलों की सुर्खियों में या अखबारों के पन्नों पर दिखाई नहीं देता। वह पहलू है सीमा सुरक्षा का वह असली और कठिन मैदान, जहां हमारे वीर सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे और 12 महीने मुस्तैद रहकर तैनात रहते हैं और सीमा पार की हर छोटी बड़ी संदिग्ध गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पहाड़ी नदी क्षेत्रों, घने कटीले जंगलों और बेहद दुर्गम तथा दलदली इलाकों से होकर गुजरता है, जहां भारी बारिश और बाढ़ के दिनों में पैर रखना भी दूभर हो जाता है। और यही वजह है कि यहां पर एक अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पूरी दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण सीमा प्रबंधन कार्यों में से एक माना जाता है। हमारे तमाम सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार सीमा पर फेंसिंग लगाने का वास्तविक उद्देश्य कभी भी किसी पड़ोसी देश के खिलाफ कोई आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कदम उठाना नहीं होता, बल्कि इसका एकमात्र मकसद अपनी सीमा को व्यवस्थित, नियंत्रित और सुरक्षित बनाना होता है। भारत सरकार का आधिकारिक और स्पष्ट रुख भी हमेशा से यही रहा है कि सीमा पर फेंसिंग और आधुनिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना पूरी तरह से भारत की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है, जिसका किसी अन्य देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहती है कि सीमा पर होने वाले तमाम निर्माण कार्य और गतिविधियां दोनों देशों के बीच पूर्व में हुए आपसी समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नियमों के दायरे में ही हों। और यही कारण है कि जब भी किसी संवेदनशील क्षेत्र में नया निर्माण शुरू होता है, तो दोनों देशों के सैन्य और कूटनीतिक अधिकारी कई स्तरों पर बैठकर टेबल पर चर्चा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया ने इस बात को बहुत करीब से महसूस किया है कि अवैध तस्करी, मानव तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठित अपराध के जो नेटवर्क हैं, वे पहले की तुलना में कहीं ज्यादा हाईटेक, आधुनिक और संगठित हो चुके हैं। आज के इस दौर में ड्रोन तकनीक, छुपे हुए डिजिटल नेटवर्क और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के इस्तेमाल के कारण सीमा सुरक्षा में लगी एजेंसियों के सामने बिल्कुल नई और अदृश्य चुनौतियां आकर खड़ी हो गई हैं। ऐसे आधुनिक समय में केवल पारंपरिक तरीके से पैदल गश्त करना सीमा को सुरक्षित रखने के लिए काफी नहीं माना जा सकता। इसीलिए सीमा पर आधुनिक निगरानी उपकरण, थर्मल इमेजर, स्मार्ट फेंसिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम की आवश्यकता दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। और भारत भी अपनी सीमाओं को आधुनिक बनाने की इस मुहिम में बहुत तेजी से और बड़े स्तर पर काम कर रहा है। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर कुछ रणनीतिक विश्लेषक बार बार जोर देते हैं। उनका तर्क है कि केवल कड़े सुरक्षा उपाय या कटीले तार ही किसी भी सीमा समस्या का अंतिम और स्थायी समाधान नहीं हो सकते, क्योंकि उनका स्पष्ट मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का आर्थिक विकास, वहां रोजगार के नए अवसरों का सृजन और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा व्यवस्था में भागीदारी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। यदि सीमा के दोनों तरफ रहने वाले आम लोगों को जीवन यापन के बेहतर अवसर मिलेंगे, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, तो वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों या तस्करी के जाल में फंसने से बचेंगे, जिससे अपराधों की संभावना अपने आप बहुत कम हो जाएगी। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ सीमा प्रबंधन को केवल लाठी और बंदूक की सुरक्षा के चश्मे से न देखकर उसे विकास, सुशासन और बेहतर प्रशासन के एक व्यापक और मानवीय दृष्टिकोण से देखने की सलाह देते हैं। अब आइए सीधे उस मुख्य सवाल पर आते हैं जिसने हाल के दिनों में देश के भीतर सबसे ज्यादा चर्चा और बहस बटोरी है कि क्या सीमा पर बढ़ती हुई ये छिटपुट गतिविधियां
और तनाव दोनों देशों के मजबूत और पुराने संबंधों को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस पर हमारे देश के अधिकांश शीर्ष रणनीतिक विशेषज्ञों का जवाब बहुत स्पष्ट और सकारात्मक है और उनका कहना है कि ऐसा संभवतः नहीं होगा। उनका तर्क है कि भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध इतने व्यापक, ऐतिहासिक और बहुआयामी हैं कि किसी एक स्थानीय या सीमा के मुद्दे के कारण पूरे द्विपक्षीय संबंधों पर कोई बड़ा या स्थायी बुरा असर पड़ने की आशंका बेहद कम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच का व्यापार आज अरबों डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। ऊर्जा और बिजली के क्षेत्र में हमारा सहयोग लगातार नया इतिहास रच रहा है और कनेक्टिविटी की परियोजनाएं दोनों देशों के लोगों को करीब ला रही हैं। ऐसे में दोनों ही देशों के नेतृत्व को यह भली भांति पता है कि आपसी सहयोग का रास्ता ही उनके देश की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। हालांकि भू राजनीति की दुनिया का यह भी एक कड़वा सच है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कभी कभी बहुत छोटी और मामूली दिखने वाली घटनाएं भी बड़े रणनीतिक संदेश देने लगती हैं और इसीलिए सीमा पर होने वाली हर एक गतिविधि को बहुत ही ज्यादा सावधानी, सूझबूझ और रणनीतिक धैर्य के साथ संभालना पड़ता है। यही मुख्य कारण है कि दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियां और उनका कूटनीतिक तंत्र लगातार एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में बने रहते हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाला कोई भी छोटा सा जमीनी विवाद किसी बड़े कूटनीतिक तनाव या राष्ट्रीय गतिरोध में तब्दील न होने पाए। यही वह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से यह पूरा मामला सिर्फ एक साधारण सीमा विवाद नहीं रह जाता, बल्कि यह दोनों पड़ोसी देशों के रणनीतिक धैर्य, उनकी परिपक्वता और कूटनीतिक संतुलन की एक बहुत बड़ी परीक्षा बन जाता है। आने वाले समय में दोनों देशों की सरकारों द्वारा लिए जाने वाले फैसले और उनके कदम ही यह पूरी तरह तय करेंगे कि क्या दक्षिण एशिया के इतिहास में आपसी सहयोग और विकास का एक बिल्कुल नया स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा, या फिर अविश्वास के कारण इस क्षेत्र में एक अनावश्यक और नया तनाव पैदा होगा। दोस्तों, लेकिन इस पूरी बड़ी कहानी का सबसे दिलचस्प, संवेदनशील और मानवीय पहलू अभी भी बाकी है, जिसे समझे बिना यह विश्लेषण पूरी तरह अधूरा रहेगा। जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किसी भी तरह का तनाव या कड़ाई बढ़ती है, तो उसका पहला और सीधा असर केवल राजधानी में बैठी सरकारों या छावनियों में रहने वाले सुरक्षा बलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सबसे पहले और सबसे गहरा प्रभाव सीमावर्ती क्षेत्रों की बिल्कुल आखिरी लाइन पर रहने वाले आम नागरिकों और किसानों पर पड़ता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर होने वाली हर एक हलचल को वहां के स्थानीय लोग बहुत ही ज्यादा करीब से और धड़कते दिल के साथ देखते हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ टीवी पर चलने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा या भू राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी खेती किसानी और उनके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक सीधा सवाल है। सीमा के कई ऐसे इलाके आज भी मौजूद हैं जहां लोगों के खेत फेंसिंग की लाइन के बिल्कुल पास हैं, या कई बार बाढ़ लगने के कारण उनकी पैतृक जमीन दो हिस्सों में बंट जाती है, जिससे उनका पूरा जीवन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियां सीमा के आसपास के माहौल पर पूरी तरह निर्भर हो जाती हैं। जब किसी सुरक्षा इनपुट के कारण किसी क्षेत्र में पहरा बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया जाता है या फेंसिंग के काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाता है, तो वहां जमीनी स्तर पर बिल्कुल नई और व्यावहारिक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जहां समाज का एक बड़ा वर्ग इसे राष्ट्र की सुरक्षा और घुसपैठ को रोकने के लिए बेहद जरूरी और स्वागत योग्य कदम मानता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि प्रशासन कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे उनके पारंपरिक आवागमन, उनकी खेती और उनकी स्थानीय आर्थिक गतिविधियों पर कम से कम और न्यूनतम प्रभाव पड़े। और यही एक बारीक संतुलन बनाए रखना वहां के स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा और चुनौती बन जाता है। अगर हम इसे विशुद्ध रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो हमारे देश के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियां भी समय के साथ लगातार अपना रूप बदल रही हैं और आधुनिक हो रही हैं। आज के इस 21वीं सदी के आधुनिक युग में सीमा की सुरक्षा केवल लोहे के कटीले तार लगाने या कंक्रीट की दीवार खड़ी करने तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि आज के इस दौर में आसमान से निगरानी करने वाले आधुनिक ड्रोन, जमीन के नीचे और ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क का महत्व बहुत तेजी से बढ़ गया है। हमारे देश के शीर्ष सुरक्षा विशेषज्ञों का साफ मानना है कि आने वाले वर्षों में स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का यह आधुनिक मॉडल ही भारत की लंबी सीमाओं को सुरक्षित रखने का सबसे सटीक और प्रभावी जरिया बनने वाला है। और भारत सरकार पहले ही कई बेहद संवेदनशील और नदी वाले क्षेत्रों में इन अत्याधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू कर चुकी है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का एक बहुत बड़ा और व्यापक भू राजनीतिक आयाम भी है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा यह दक्षिण एशिया का पूरा इलाका इस समय दुनिया की महाशक्तियों के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय क्षेत्र बन चुका है। हिंद महासागर की सुरक्षा हो, बंगाल की खाड़ी का इलाका हो, या फिर पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले बड़े समुद्री व्यापारिक मार्ग हों, इन सभी का वैश्विक महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे महत्वपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में भारत और बांग्लादेश जैसे तेजी से बढ़ते हुए देशों की रणनीतिक भूमिका भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और निर्णायक हो गई है। यही कारण है कि इन दोनों देशों के आपसी संबंधों की हर छोटी करवट पर दुनिया भर के बड़े रणनीतिक विश्लेषकों और थिंक टैंकों की पैनी नजरें हमेशा टिकी रहती हैं।